हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2 एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हम सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया है आपको, टू adjacent angle of the parallelogram in the ratio, कितना रेशो दिया है, 3:2। और टू फाइंड, फाइंड क्या करना है आपको वो लिख लेते हैं, मेजर ऑफ ईच एंगल, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हम सबसे पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने सपोज किया कि ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल ए एंगल बी, एंगल ए एंगल डी, एंगल बी एंगल सी एंड एंगल सी एंड एंगल डी। दीज आर द एडजेसेंट एंगल। अब इनका रेशो कितना दिया है, किसी भी टू एडजेसेंट एंगल ले लो, कोई सा भी, हमने लिया ए और बी। रेशो कितना दिया उन्होंने, 3:2 का है। तो ठीक है, अब लिख लेते हैं, सपोज ABCD is a parallelogram and two adjacent angle, या एडजेसेंट एंगल भी लिखा तो भी चलेगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर 3x एंड 2x। तो एंगल ए हम ले लेते हैं 3x और एंगल बी ले लेते हैं 2x। ये 3x लिया हमने, ये 2x। एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल इन द पैरेललोग्राम। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो कितना होगा, ये 3x होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये 2x होगा। अब हम क्या जानते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टी, क्या होता है, द एडजेसेंट एंगल in the parallelogram are supplementary. It means angle A plus angle B equal to 180 डिग्री। एंगल ए कितना लिया है हमने, 3x लिया है, एंगल बी 2x लिया है। सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 3x plus 2x 5x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 36 डिग्री। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल्स फाइंड करेंगे। आपको फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ईच एंगल आपको फाइंड करना है। तो एंगल ए कितना आएगा, 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 36।
36 3 जा 108 डिग्री। एंगल बी कितना है 2x, 2 इंटू 36 डिग्री, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अब देखिए एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ए के। एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल है, तो क्या आएगा, ये भी 3x है, तो इस 3x की वैल्यू कितनी थी 108 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, इट इज आल्सो 2x, 2x की वैल्यू कितना है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री। x की वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर measure of each of the parallelogram are 108 degree and 72 degree। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ऑल एंगल्स को फाइंड कर लिया है। ऑल एंगल्स कौन कौन से होंगे 108 डिग्री एंड 72 डिग्री, अल्टरनेट में 72 डिग्री एंड 108 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स आर 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल इन मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको क्या दिया है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैव द इक्वल इन लेंथ, और फाइंड क्या करना है ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब ये लिख लेते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। गिवन दैट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू फाइंड क्या करना है मेजर ऑफ द ईच एंगल, measure of the each of the angles of the parallelogram। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये हमने डायग्राम बना लिया, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। आपको क्या बोला गया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर पैरेललोग्राम इन द आर इक्वल। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज ABCD is a parallelogram and each of angle is x। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, तो एडजेसेंट एंगल बोला है तो ए और डी भी एडजेसेंट एंगल है, बी और सी भी एडजेसेंट एंगल है, और बी और बी इक्वल टू डी होगा तो बी के इक्वल डी होगा तो एक्स हो जाएगा, ए के इक्वल सी होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स ईच एंगल इज एक्स। इट मीन्स क्या जानते हैं एडजेसेंट एंगल इन द parallelogram are supplementary। It means angle A plus angle B equal to 180 डिग्री। क्या है एंगल ए और एंगल बी, x और x, तो एक सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू 90 डिग्री मिल गई, तो हमें ऑल एंगल्स आर इक्वल बोले हैं या एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल बोले हैं, तो क्या होगा x इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स पैरेललोग्राम का ईच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ये आपको मिल जाएगा x,
तो देखिए कितना आया 90 डिग्री, और एंगल बी भी कितना आएगा, एक्स है तो वो भी 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए किसकी इक्वल है, एंगल सी के, और एंगल इक्वल है एंगल डी के। इट मीन्स जो ए की वैल्यू है वही सी की वैल्यू होगी, तो एंगल सी इज आल्सो 90 डिग्री एंड एंगल डी इज आल्सो 90 डिग्री. It means all angles are equal. Therefore, each of the angle of the parallelogram (90°). यह क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।